देखिए ना कैसे अनी को बर्बाद करके रख दिया उसने। अर्शी बेटा, प्लीज स्टॉप क्राइंग। तुम्हें इस तरह से देखकर ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, प्लीज। अर्शी, रोने धोने का टाइम अभी गया, अभी जीतने का टाइम है। देखो, अब मैं इस जंग के मैदान में उतरी हूं ना, मुझे हराना इम्पॉसिबल है और मैं जीत कर रहूंगी, प्रॉमिस। ये सब चाल चलकर, झूठ बोलकर, ये गेम प्लान बनाकर अनी को मेरे पास लाया जा रहा है। सबसे ज्यादा बुरा मुझे इसी बात का लग रहा है। नहीं लगना चाहिए तुम्हें बुरा। अनी हमेशा से तुम्हारा ही था। हाँ, कुछ दिनों से वो दूर गया है ना। अगर वो वापस खुद से नहीं आ रहा है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे लाए। और अब बिपाशा एक रिंग लीडर की तरह सबको कंट्रोल कर रखी है और सभी उसकी कही हर एक बात को सुनते हैं। देखो अर्शी, सीधा रास्ता आजमा के तुमने देख लिया, कुछ फायदा हुआ? तुमने बात कर ली, समझाने की कोशिश कर ली, लेकिन वो नहीं समझ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? अनी को हर्ट करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। उसे इस हद तक हमें दर्द देना है कि झनक के नाम से ही वो नफरत करने लगे। अर्शी, अनी बहुत अच्छा लड़का है, वो बदलने वालों में से नहीं है। उस झनक ने उसे हिप्नोटाइज किया है, इसीलिए अनी बदल गया है। और अब जो बातें बोलने की भी जरूरत नहीं, बस बोले जा रही है बिपाशा। और अब तनुजा भी मोहर लगा देती है बिपाशा की कही बातों पर। बिपाशा, काफी वक्त हो गया, वो लड़की अपना फोन ढूंढ रही होगी, जाओ रख कर आओ। एंड बी केयरफुल, हाँ, ध्यान से। बस मैं जा रही हूँ ना। देखो जनक, मुझे पता है कि मैं गुरुजी की जगह नहीं ले सकता और मैं लेने की कोशिश भी नहीं कर रहा। मैं बस इतना कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ खड़ा हूं मैं। ऐसा नहीं हो सकता। जनक, मैंने वादा किया ना तुमसे कि मैं अर्शी को छोड़। कहा ना मैंने, ये सब बातें बार बार मत कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है और मुझे मंजूर ही नहीं है। जनक, लिसन टू मी प्लीज। मैं आपका रिश्ता तोड़ने में आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ। और अब झनक एकदम से अड़ गई है अनी के खिलाफ कि वो अर्शी और उसके बीच नहीं आ सकती, पर अनी मानने के लिए तैयार ही नहीं। ये सच है कि सृष्टि मुखर्जी का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है, लेकिन उससे कहीं बड़ा सच ये है कि मैं उर्वशी रैना की बेटी हूँ। वो मेरी माँ है, वो उर्वशी रैना जिन्होंने उफ तक नहीं की, एक बच्चे की जान बचाने के लिए गुमनामी की जिंदगी जीती गई। उन्होंने किसी का घर नहीं तोड़ा। लेकिन नाइंसाफी उनके साथ भी हुई थी ना। प्लीज मेरी बात मुझे नहीं सुनना। नहीं जनक, मुझे बोलने दो। नहीं, मुझसे नहीं सुना जाएगा क्योंकि मुझे इस घुटन से आजादी चाहिए। घुटन? और अब झनक की ये बात पर अनी चौंकता है। घुटन से आजादी का क्या मतलब झनक का? जनक, तुम्हें मुझसे घुटन होती है? ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मुझे घुटन होती है इस शहर से, घुटन होती है दुनिया में रहने से। लेकिन दुनिया तो नहीं छोड़ सकती, मेरे हाथों में तो नहीं है ना। लेकिन ये शहर मैं छोड़ के जा सकती हूँ और इस शहर से बहुत 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 दूर चले जाना चाहती हूँ। इतनी दूर जहाँ मुझे तो क्या मेरे वजूद के बारे में किसी को पता ना हो, जहाँ झनक रैना को कोई ना पहचान। तो बस इतना चाहती हूँ, बस। इसका मतलब तुम मुझे भी छोड़ के चली जाओगी? पर इस बात का जवाब झनक नहीं दे पाती, क्योंकि वो अनी को कैसे भी करके तो नहीं छोड़ सकती, पर मजबूरन उसके सामने ऐसी बातें बोलनी पड़ती है, क्योंकि जिंदगी भर ताने तो नहीं सुन सकती वो एक दूसरी औरत बनकर। पर अब आदित्य आएगा और आज का जो सबसे बड़ा सरप्राइज था जो मैं आप लोगों को बताने वाला था, वो ये है कि आप सब लोगों के सामने झनक को ये अंगूठी पहनाकर अपना बनाना चाहता हूँ। एक्चुअली गाइस, झनक ने मुझे मैसेज करके बताया था कि झनक लाइफ में मेरे साथ सेटल होना चाहती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों के सामने मैं झनक को ये अंगूठी पहनाकर झनक को अपना बनाऊं।
आदित्य, ये क्या है? इतनी सारी बातें हुई हमारी, हर एक सवाल का जवाब दिया ना, और अब तुम सबके सामने। तो क्या बिपाशा का खेल रंग लाया एक और दोस्ती में दरार लाकर? क्या अनी यकीन करेगा झनक की बातों पर या करेगा शक? आगे के अपडेट्स में देखना ना भूलिएगा, यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर।